क्या आप जानते हैं, कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं जहां मरीजों की फाइलें बंद हो जाती हैं, लेकिन उनकी कहानियां नहीं। ये कहानी है एक ऐसी नर्स की जो मरने के बाद भी वार्ड नहीं छोड़ती। नर्स 313, जिसकी ड्यूटी रात 2:13 पर शुरू होती है और जो मरीज उसके सामने आ जाए वो सुबह सूरज नहीं देखता। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो ये वीडियो अभी बंद कर दें, क्योंकि जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो एक कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। ये है नर्स 313, सिर्फ ट्रू राज स्टोरीज पर। अस्पताल की रातें हमेशा सुनसान और खौफनाक होती हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही अजीब हो रहा था। रायान, एक नौजवान डॉक्टर, अपनी पहली रात की ड्यूटी पर मौजूद था। हर कमरे में एक खामोशी थी जो दिल के धड़कने की आवाज़ को बढ़ा रही थी। उसके सामने एक पुराना वार्ड था, वार्ड नंबर 7, जिसे सब लोग नर्स 313 के बारे में सुनकर कांप जाते थे। कहते हैं इस वार्ड में वो नर्स कभी भी मरीज को अकेला नहीं छोड़ती, लेकिन जो मरीज वहां जाता है वो वापस नहीं आता। रायान ने दिल में कहा, ये सिर्फ अफवाह है, हकीकत कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वो वार्ड के करीब गया, हवा में एक सर्दी का झोंका आया और लाइट के बल्ब अचानक झपकने लगे। वार्ड के दरवाजे पर लिखा था, नर्स 313 मरीजों की हिफाजत करती है या उन्हें अपने कब्जे में ले लेती है। रायान ने हंसते हुए दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसने एक पुराना सफ़ेद लिबास पहनी हुई नर्स देखी। उसकी आंखें सियाह और खाली थीं, जैसे रूह ने जिस्म पर कब्जा कर लिया हो। नर्स ने आहिस्ता से कहा, यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम नहीं जानते कि रात की रोशनी कितनी खतरनाक है। रायान ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैं डॉक्टर हूँ। नर्स ने सिर्फ सर हिलाया और कहा, तुम यहाँ जिंदा वापस जाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। रायान ने महसूस किया कि हर कदम के साथ ज़मीन का फर्श ठंडा हो रहा है। हर कमरे में, हर बिस्तर के पास एक खामोशी थी जो सन्नाटे से भी ज़्यादा खौफनाक थी। नर्स 313 ने उसे एक पुराने वार्ड की तरफ ले गई, जहाँ कई मरीज बिस्तरों पर पड़े थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं और सब किसी चीज़ को देख रहे थे जो रायान नहीं देख सकता था। रायान ने दिल में कहा, ये सब ख्वाब है या मेरी अकल जा रही है। लेकिन एक मरीज ने अचानक ज़बान खोली और बोला, ये नर्स ये हमें नहीं जाने देती। रात भर नर्स 313 के राज आश्कार होते गए। हर कमरे में एक छिपी हुई कहानी थी। हर मरीज की ज़िंदगी एक पहेली और हर लम्हा ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक लड़ाई। रायान ने फैसला किया, मैं ये राज जानूंगा, चाहे ख़तरा कितना भी हो। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि नर्स 313 उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े खौफ की चाबी रखती है। रात गुजर चुकी थी, लेकिन अस्पताल की घड़ी अभी भी 2:13 दिखा रही थी। रायान ने महसूस किया कि वक्त जैसे यहीं रुक गया हो। नर्स 313 खामोशी से उसके सामने खड़ी थी। आप कौन हैं? रायान ने हिम्मत करके पूछा। नर्स ने आहिस्ता से कहा, मैं वो हूँ जो मरीजों को आखिरी आराम देती है। उसकी आवाज़ में नरमी थी, मगर उसके पीछे मौत छुपी थी। वार्ड के तमाम मरीज एक साथ बोल उठे, हमें मत छोड़ो, वो हमें सोने नहीं देती। रायान के हाथ कांपने लगे। उसने रिकॉर्ड रूम का रुख किया। पुरानी फाइलों में एक नाम बार बार आ रहा था, नर्स ज़ैनब, ID 313। उसकी मौत 25 साल पहले इसी वार्ड में हुई थी। फाइल के आखिरी सफ़े पर लिखा था, नर्स ज़ैनब डॉक्टरों की लापरवाही के बायस मरीजों को बचाते हुए खुद मर गई। अचानक पीछे से आवाज़ आई, उन्होंने मुझे कसूरवार ठहराया। नर्स 313 वहीं खड़ी थी। मैंने हर मरीज़ को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब मैं मरी तो किसी ने मेरी आखिरी सांस नहीं सुनी। उसकी आंखों से काला आंसू गिरने लगा। रायान को समझ आ गया, ये नर्स बदला नहीं चाहती बल्कि इंसाफ। लेकिन मसला ये था कि जो भी इस वार्ड में आता वो जिंदा वापस नहीं जाता था। नर्स 313 ने कहा, आज तुम फैसला करोगे, या तो सच बाहर लाओगे या मेरे साथ यहीं रहोगे। रायान ने अल्लाह का नाम लिया, मैं सच सामने लाऊंगा, चाहे मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़े। अचानक वार्ड की लाइट्स एक एक करके जलने लगी, घड़ी चलने लगी, वक्त वापस आ रहा था। नर्स 313 आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। बस मेरी मौत को गलत मत कहना, उसने कहा।
अगली सुबह अस्पताल में हंगामा मच गया। पुराने केस दोबारा खुले। डॉक्टरों की लापरवाही साबित हो गई। वार्ड नंबर 7 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और नर्स ज़ैनब का नाम इज्जत के साथ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। उस रात रायान ने ख्वाब में देखा नर्स 313 मुस्कुरा रही थी। उसका लिबास अब सफ़ेद नहीं नूरानी था। सुबह कब्रिस्तान में नर्स ज़ैनब की कब्र पर फूल रखे गए। हवा में एक सुकून था। लेकिन कभी-कभी रात 2:13 पर कुछ मरीज कहते हैं कि किसी नर्स ने उनके सर पर हाथ रखा और वो आवाज़ आती है, डरना मत, अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। नर्स 313 चली गई थी, लेकिन उसकी कहानी अभी जिंदा है।